हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरेशन का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले रेस्पिरेशन का अपन ने ये पढ़ लिया था कि कैसे ग्लूकोज को अपन ने तोड़ा था बिना ऑक्सीजन के और विथ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के और विथ ऑक्सीजन अपन ने कैसे तोड़ा था। अब अपन ये देखेंगे, ज़रा देखते जाना कि सबसे पहले कैसे सांस ली जाती है। तो सबसे पहले जो सांस आती है वो आती है नॉस्ट्रल से। किससे आती है? ये जो दो छेद देख रहे हो उन्हें अपन कहते हैं नॉस्ट्रल। क्या कहते हैं? फिर उसके बाद यहाँ पर आती है नेसल पैसेज। ये जो जगह देख रहे हो इधर, उस जगह को कहेंगे अंदर की तरफ, उसे कहेंगे नेसल पैसेज। क्या कहेंगे? तो अगर मैं बात करूं बेटा, ये आपसे पूछूं ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है, फिर आएगी नेसल कैविटी। क्या आएगी? नेसल। फिर उसके बाद आएगी फेरिंग्स। क्या आएगी? फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स। ये सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको समझने के लिए अपन एक डायग्राम देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो मुझे एक बात बताना बेटा, ये मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा, मुझे बताते जाना ज़रा, ये क्या है आपको जो दिख रही है? सबसे पहले आएगी ये ये देखो, ये है नेजल कैविटी। ठीक है, सबसे पहले तो जो दो छेद होंगे उनको कहेंगे नॉस्ट्रल। क्या कहेंगे? नॉस्ट्रल के बाद यहाँ पर जो आ जाएगी ये क्या है? नेजल कैविटी। यहाँ पर जो बीच वाली है उसको क्या कहेंगे? नेसल पैसेज। देखो ये नॉस्ट्रल, क्या है ये? फिर उसके बाद नेसल पैसेज, फिर उसके बाद नेसल पैसेज, और फिर उसके बाद ये देखो, फिर उसके बाद नेसल कैविटी। उसके बाद क्या आ जाएगा? फेरिंग्स। क्या आ जाएगा? फेरिंग्स के बाद इधर आ जाएंगे लैरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। ये ट्रैकिया दिख रहा है, तो ये आपको याद रखना है भाई। सबसे पहले बताओ जल्दी जल्दी क्या आएगा? नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल के बाद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो जाओ भाई, दिख रहा है ये, इधर देखते हो भाई। तो ये क्या हो जाएगी? नॉस्ट्रल। क्या हो जाएगी? ये क्या हो जाएगा? नेसल पैसेज। ये क्या हो जाएगा? नेसल। और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी? नेसल कैविटी। क्या हो जाएगी? ये नेसल कैविटी। फिर नेसल कैविटी नीचे जाएगी तो क्या बन जाएगी? फेरिंग्स। क्या बन जाएगी? ये फेरिंग्स। ये फेरिंग्स हो गई। फेरिंग्स के बाद क्या हो जाएगी? इधर आ जाएगी तो ये लैरिंग्स। क्या हो जाएगी? ये लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा? ट्रैकिया। ये पूरा का पूरा क्या है? ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आ जाएगी? प्राइमरी ब्रोंक्यूल। क्या आ जाएगी? प्राइमरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंक्यूल किस में डिवाइड हो जाएगी? प्राइमरी ब्रोंक्यूल जो हो जाएगी वो जब डिवाइड होगी तो उसे कहेंगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। क्या कहेंगे? सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। क्या कहेंगे? और जब सेकेंडरी ब्रोंक्यूल डिवाइड करेगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? टर्शरी ब्रोंक्यूल। क्या कहेंगे? तो बताओ, प्राइमरी सबसे पहला जो ट्यूब होगा उसको क्या कहेंगे? ठीक है, जो सबसे पहला ट्यूब जो होगा उसको अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंक्यूल। क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंक्यूल। फिर या ब्रोंकाई। फिर उसके बाद क्या कहलाएंगे? ये हो गया ट्रैकिया। क्या है ये? बोलो। ट्रैकिया। ट्रैकिया से दोनों क्या बने? ये क्या बन गए? प्राइमरी। ये प्राइमरी ब्रोंकाई है। क्या है ये? बोलो। प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर उसके बाद ये डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएंगे ये वाले? सेकेंडरी। क्या बन जाएंगे? अब जब ये सेकेंडरी डिवाइड करेगा तो ये क्या बन जाएगा? टर्शरी। क्या बन जाएगा? टर्शरी। तो बताओ, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा? ट्रैकिया। क्या आ जाएगा सबसे पहले? बोलो। ट्रैकिया। ट्रैकिया जब डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। क्या बन जाएगा? प्राइमरी। जब फर्स्ट वाला जब डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा? सेकेंडरी ब्रोंक्यूल। क्या बन जाएगा? और जब सेकेंड वाला डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्रोंक्यूल। क्या बन जाएगा? टर्शरी ब्रोंक्यूल। आई बात समझ में? क्या बन जाएगा? बोलो बेटा। टर्शरी ब्रोंक्यूल बन जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? तो बताओ सबसे पहले कौन सा होगा? ट्रैक, है ना? तो ये यहाँ से अपन स्टार्ट कर देंगे। ये कौन सा हो जाएगा? बोलो। नॉस्ट्रल। क्या हो जाएगा ये? इधर देखते जाओ भाई, ये क्या हो जाएगा? नॉस्ट्रल, है ना? क्या हो जाएगा? ये नॉस्ट्रल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? नेसल पैसेज। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा? नेसल कैविटी। फिर उसके बाद फेरिंग्स। क्या हो जाएगा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगी? फेरिंग्स के बाद क्या आ जाएगी? ये आ गई लैरिंग्स। लैरिंग्स को कहते हैं साउंड बॉक्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स को कहा जाता है साउंड बॉक्स। साउंड यहीं से ही आता है। साउंड कहाँ से आता है? यहीं से ही आता है। ऊपर की बात करूँ तो नीचे से भी आता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये ऊपर से तो साउंड लैरिंग से ही आएगा, साउंड बॉक्स कहेंगे इसे। फिर ठीक है, हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना। आई बात समझ में? तो ये हो गया लैरिंग्स। क्या हो गया ये? लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा? ट्रैकिया। क्या आ जाएगा? ट्रैकिया जो होगा, ट्रैकिया डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा? प्राइमरी।
प्राइमरी डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवाइड कराएगा तो क्या बनेगा, टर्शरी ब्रोंकियोल। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये आपका पूरा पार्ट यार देख लो भाई। अब सुनो, जो ब्रोंकियो, जो सुनो भाई, ये जो ब्रोंकाई होती हैं, क्या होती हैं, जो बताओ भाई, ये जो ब्रोंकाई होती हैं क्या होती हैं, जो यार देखो, ये ब्रोंकाई जो होती हैं, ये जब ब्रोंकाई डिवाइड करेंगी तो क्या बन जाती हैं, छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स। क्या बन जाती हैं, ब्रोंक्यूल्स। जैसे ये टर्शरी ब्रोंक्यूल थी, क्या थी बोलो, फिर उसके बाद टर्शरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद जो है क्या आ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स। क्या आ जाएंगी, वो जब डिवाइड करेंगी तो क्या बन जाएंगी, ब्रोंक्यूल्स। क्या बन जाएंगी बोलो, ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या कहेंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल। जब टर्मिनल ब्रोंक्यूल से आगे जाके क्या बन जाएगा, एलोलाई। क्या बन जाएगा, एल्वोलाई के नीचे जो है ब्लड वेसल बहती है। क्या बहती है, एल्वोलाई के नीचे क्या बहती है, बोलो क्या बहती है, ब्लड वेसल बहती है। और उसके यहीं से एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, किसका, गैसेस का, किसका, गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। O2 अंदर आ जाएगी, CO2 बाहर आ जाएगी। आई बात समझ में, इस तरीके से एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है भाई। बताओ जरा, ये देख लो तुम, ठीक है, इधर देख लो। तो आखिरी बार अब मैं इसको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पर जो है देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, नॉस्ट्रिल। जो छोटा छेद है इसको क्या कहेंगे इधर, नॉस्ट्रिल। फिर उसके बाद आखिरी नेसल पैसेज। क्या होगा, नेसल पैसेज। फिर उसके बाद नेसल कैविटी, नेसल, फिर नेसल कैविटी के बाद फेरिंग्स। क्या हो जाएगा, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद, लैरिंग्स के बाद आएगा ट्रैकिया। क्या आ गया, ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होगा, ये ट्रैकिया लंबा रहा, ये ट्यूब डिवाइड करेगा तो इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या कहेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगी तो बोलो सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बन जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाएगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगी तो, सेकेंडरी ब्रोंकाई जब डिवाइड कर देगी तो क्या बन जाएगी, टर्शरी। क्या बन जाएगी बोलो, टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, ये बन गई टर्शरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ब्रोंकाई जब डिवाइड करेंगी तो बनेंगी ब्रोंकियोल्स, टर्शरी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जब डिवाइड करेंगी तो क्या बनेंगी, ब्रोंकियोल्स। क्या बनेंगी बोलो, ब्रोंकियोल्स बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, ब्रोंकियोल्स बन जाएंगी। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये क्या बन जाएंगी, ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये हो गई ब्रोंकियोल्स, ये हो गई ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये ब्रोंकियोल्स हो गई। अब ये ब्रोंकियोल्स जब डिवाइड करेंगी, जब ब्रोंकियोल्स आगे जाके क्या बनाएंगी, एल्वोलाई। क्या बनाएंगी, एल्वोलाई। और एल्वोलाई में क्या रहेगा, यहाँ पर लाल लाल क्या रहेगा बोलो, ब्लड वेसल। क्या रहेगा बोलो बेटा, ब्लड वेसल। ठीक है, क्या रहेगा, ब्लड वेसल। तो यहाँ पर अंदर एंट्री होगी और यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा, गैसेस का क्या होगा, एक्सचेंज। समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, नॉस्ट्रिल, फिर उसके बाद नेसल, नेसल पैसेज, फिर नेसल कैविटी, फिर उसके बाद लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया। ट्रैकिया लंबा सा होगा, ट्रैकिया डिवाइड करेगा प्राइमरी ब्रोंकल, प्राइमरी ब्रोंकल डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकल, सेकेंडरी ब्रोंकल डिवाइड करेगा टर्शरी ब्रोंकल, टर्शरी ब्रोंकाई जब डिवाइड करेगा तो क्या बन जाएंगी, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियाई से आगे आके क्या बन जाएगा, एलोलाई। टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे क्या बन जाएगा, एलोलाई। एलोलाई से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। क्लियर है। कौन बड़ी, कौन होती है, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई बड़ी होती है और ब्रोंकियोल्स क्या होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। ट्रैकिया बड़ा होता है या ब्रोंकाई, ट्रैकिया बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है, ट्रैकिया बड़ा होगा। आई बात समझ में, क्लियर है। ठीक है, तो ये बात मतलब चौड़ाई में बड़ा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यार देखो। अब यहाँ पर जो है एलोलाई तक पहुँच गए थे। कहाँ पहुँच गए, इधर एलोलाई। यहाँ पर कहाँ पहुँच गए थे, एलोलाई। एलोलाई के नीचे क्या थी, ब्लड वेसल। बोलो एलोलाई के नीचे क्या थी, ब्लड वेसल। ये ब्लड वेसल है ये। ठीक है, क्या है बोलो, ब्लड वेसल है। एलोलाई के नीचे क्या है, अब ब्लड यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा। एलोलाई से क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ब्लड में। और ब्लड में होगी आरबीसी। ब्लड में कौन होगी, आरबीसी। आरबीसी में पहुँच जाएगा, किस में पहुँच जाएगा, आरबीसी में पहुँच जाएगा। कौन, ऑक्सीजन। आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन होती है, आरबीसी में कौन होती है बोलो,
ये आरबीसी है, ये आरबीसी में कौन होती है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन। फिर ये जब ये टिश्यू के पास पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा? टिश्यू के पास। किसके पास पहुंचेगा? टिश्यू के पास पहुंचेगा। तो टिश्यू आएगा और टिश्यू से ये जो है टिश्यू के पास पहुंचने के बाद ये क्या करेगा? ये बना देगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू मतलब अब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, Hb4O8, Hb4O8 उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, Hb4O8। यार देखो, अब उसके बाद फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल के किसके पास आ जाएगा? टिश्यू के पास। ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगा? टिश्यू के पास। टिश्यू से निकलेगा CO2। टिश्यू से क्या निकलेगा? CO2। इधर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टिश्यू से क्या निकलेगा? CO2। CO2 कहाँ जाएगा? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और फिर जो है देखो, अब सुन लो, सबसे पहले क्या होती है? अंदर जो है, अंदर ऑक्सीजन गई। कौन गई अंदर? ऑक्सीजन अंदर गई। अंदर ऑक्सीजन कहाँ गई? नॉस्ट्रल से होते हुए लंग्स। लंग्स में एल्वेलाई, एल्वेलाई गुब्बारे होते हैं। एल्वेलाई गुब्बारे हैं बहुत सारे। क्या है एल्वेलाई? गुब्बारों। गुब्बारे के नीचे ब्लड जा रहा है। गुब्बारे के नीचे क्या बह रहा है? ब्लड जा रहा है। तो अब ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? ब्लड में। कहाँ जाएगी? ब्लड में है आरबीसी। ब्लड में क्या है? आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। आरबीसी के अंदर बोलो, ये आरबीसी है अगर, तो इसके अंदर क्या है? बोलो, हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा? बोलो, ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ जाएगा? क्या बना देगा? Hb4O8। क्या बना देगा? Hb4O8। Hb4O8 बना लेगा। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? टिश्यू में। आरबीसी से कहाँ पहुँच जाएगा? टिश्यू। टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ सेल, बॉडी का सेल या बॉडी सेल कह लो, टिश्यू कह लो, या फिर क्या कहोगे? बॉडी सेल में पहुँच गया। बॉडी सेल ने क्या बनाया? ऑक्सीजन। क्या बनाया बॉडी सेल ने? ऑक्सीजन नहीं, CO2 बनाई। क्या बनाई? ऑक्सीजन ली, CO2 बनाई। ऑक्सीजन ली और क्या बना दी? CO2 बनाई। CO2 किससे जाके जुड़ जाएगी? सीओग्लोबिन किससे साथ जुड़ जाएगी? हीमोग्लोबिन के, आरबीसी के हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी। और फिर CO2 को कहाँ फेंक दिया जाएगा? बाहर एल्वेलाई में फेंक दिया जाएगा। फिर एल्वेलाई कहाँ फेंक देगी? नॉस्ट्रल से बाहर। आई बात समझ में? तो ये पूरा सिस्टम चलता है, ये पूरा सिस्टम चलता है। और ये डायग्राम बना लिया आप लोगों ने, लिख लेना। क्या पॉइंट लिखोगे? नोट पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी बता दिया जा रहा है। इधर देखो, काम आएगा। क्या आएगा भाई? काम। एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं। एक हीमोग्लोबिन से कितने ऑक्सीजन जुड़ते हैं? 4 ऑक्सीजन। तो बताओ, ठीक है, और बताओ, एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन जुड़ते हैं और एक हीमोग्लोबिन से ही दूसरी कितने? 4 CO2 भी जुड़ सकते हैं। क्या? 4 CO2 भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है और एक हीमोग्लोबिन 4 CO2 मॉलिक्यूल से भी जुड़ता है। ये नोट पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा नोट पॉइंट, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाया जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का CO2 के साथ कॉम्प्लेक्स क्या कहलाया जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या कहलाया जाता है? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है, ये नाम है, ये नेम। क्या है ये नेम है ये। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना है भाई। और ये कौन किससे बाइंड करता है, कौन कितने मॉलिक्यूल किससे बाइंड करता है, ये है। ठीक है भाई, आगे बढ़े अपन अब और देखते हैं ज़रा इसको आगे। कल अपन का बस एक चीज़ टॉपिक रह जाएगा, वो रह जाएगा ये वाला। बाकी अपन जो है कवर अप कर लेते हैं। इधर देखते जाओ, देखो ये वाला मैंने करवा दिया आज। क्या करवा दिया? क्योंकि अगर मैं ये कराने बैठता तो तुम बन जाते बाबा। क्या बन जाते? बाबा बन जाते। और ये टॉपिक ख़त्म होने में 8 बज जाते। क्या लग जाते? 8। इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक कवर अप करा दिया। तो ये आपको याद रखना है भाई। इधर देखते जाओ, जो भी ऑर्गेनिज्म, दूसरी बात आपको ये बात ध्यान रखनी है भाई, लिख लो उसको, जल्दी जल्दी लिख लो। बाकी छुट्टी। ये जो 2 पॉइंट है उसको मैंने डायग्राम से नोट किया है, ये और लिख देना इन डायग्राम। चारों पॉइंट लिख दो।
चारों पॉइंट लिख दो जल्दी जल्दी, हो गई तुम्हारी छुट्टी। तो बेटा अभी समझ लो, तुम क्लास ले लो अभी आधे घंटे की, ले लोगे? हैं? कहाँ से आए हो आप? हैं? श्योपुर से आए हो? रूम ले लिया आपने? और हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? देख रहे थे, घूम रहे थे बस? तो यहाँ पर कैसे पता है MLB कॉलोनी में कोचिंग होती है, ये कैसे पता पड़ा? कितनी देर, कितने टाइम से? गुड आफ्टरनून, चले जाओ, जाओ पहुँचो। व्हाट्सएप पे मैंने होमवर्क डाल दिया है, ठीक है? हाँ हाँ, तुम बेटा अंदर पहुँचो, साइंस पढ़ाएंगे तुम्हें अभी। जल्दी तो नहीं है? चलो पहुँचो, चलो तुम भी आ जाओ, ठंडी हवा में आ जाओ। उनको सब समझा दिया? समझा दो 2 मिनट जब तक, और इनको बुक दे दो ये वाली, अपने डायरी दे दो। ठीक है, ठीक है। और वो टेस्ट दे देना सर, टेस्ट बना के दे देना। हाँ भाई, इधर बातें नहीं, जरा भी 1% भी बातें नहीं होनी चाहिए जरा भी, नहीं केस हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, ध्यान रखना। यार देखो भाई, है यार देखो, तो भाई बता दिया मैंने, जो भी ऑर्गेनिज्म मुंह से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ज़मीन पर रह रहे हैं और मुंह से ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनको अपन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और जो पानी से ऑक्सीजन निकाल दे रहे हैं, कहाँ से निकाल दे रहे हैं? पानी में भी ऑक्सीजन घुल जाती है, पर पानी में अच्छे से क्या घुलती है? ऑक्सीजन घुलती है या CO2 घुलती है? CO2 अच्छे से घुल जाती है पानी में, तभी तो वो CO2 डाल के देते हैं तुम्हें। क्या डाल के देते हैं? जो पेप्सी वाले हैं, कोकोला वाले हैं, क्या डाल के देते हैं? CO2 डाल के देते हैं ना, तो वो उनसे निकाल देते हैं ऑक्सीजन। मछलियाँ जो होती हैं वो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगी, क्योंकि वो पानी से ऑक्सीजन को निकाल देती हैं, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान